आज तेजा जी की जन्म जयंती के पावन उपलक्ष्य में विप्रों के द्वारा उनका पूजन और सुंदरकांड का पाठ और हवन संपन्न हुआ। बाबूलाल जी तो तेजा जी के प्रत्यक्ष चमत्कार है। इनको लोग बाबा जी बोलते हैं। रेवासा में एक बच्चे को सांप ने काट लिया, सीकर से छुट्टी दे दिया तो बाबूलाल जी के पास ले आए। इन्होंने सब पी लिया। आज वो लड़का जिंदा है। ये इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में दो देवता ऐसे हैं जिनको लोक देवता के रूप में पूजते हैं। एक तेजा जी को, एक रामदेव जी को। और केवल राजस्थान में नहीं, इनकी मान्यता पूरे भारतवर्ष में। तेजा जी की मान्यता, रामदेव जी की मान्यता पूरे देव में। एक हरिराम जी भी हुए हैं, उनकी भी मान्यता। राजस्थान तो ऐसा प्रदेश है जहां बालू में लोग रहते हैं। अब बालू में सांप घूमते ही रहे, परंतु उनके रखवाले ऐसे महापुरुष यहाँ पैदा हो गए कि उनका नाम ले लो तो कोई नजदीक आने वाला। ये इनका प्रताप है। और इसलिए लोक देवता के रूप में, वैसे तो 33 करोड़ देवताओं का नाम शास्त्रों में है, किंतु लोक देवता मैं इसलिए कहता हूं कि मनुष्य चाहे तो मानव योनि तो उसको माता पिता के द्वारा मिल गई, किंतु वो यदि प्रयास करे तो अपने में देवत्व प्रतिष्ठापित कर सकता है। मनुष्य से भी क्या बन सकता है? देवता बन सकता है। और तो छोड़ो, लोग बोलते हैं हमारे लिए तो अगला भगवान ही है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो ये सब संस्कारों की महिमा है। आदमी और कुत्ते का बच्चा, बच्चा में कुत्ता का बच्चा कह दो, आदमी का बच्चा कह दो, दोनों ज्ञान शून्य है। आदमी के बच्चे को भी कुछ नहीं मालूम और सुअर के बच्चे को भी कुछ, परंतु सुअर का बच्चा जिंदगी भर सुअर रहता है और आदमी का बच्चा बड़ा भारी महान आदमी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आदमी में संस्कार प्रतिष्ठापित करता है। संस्कार होते होते वो आदमी इतना उज्जवल बन जाता है, इतना महान बन जाता है। और यदि उसमें संस्कार नहीं किए गए, आदमी में अगर संस्कार प्रतिष्ठापित नहीं किए गए, तो वही आदमी रावण बन जाता है। दोनों तरह का काम है। अगर आदमी की संभाल कर ली गई तो बहुत बड़ा महापुरुष बन जाता है, और आदमी की अगर संभाल नहीं की गई, उसके दुर्गुणों की तरफ बांध नहीं लगाई गई, तो वही आदमी क्या बन जाता है? रावण। इसलिए रामायण में दो चरित्र वर्णन है, एक राम जी का चरित्र, एक रावण का चरित्र। राम जी का चरित्र वो भी मनुष्य रूप में धरती में है, तो वो भी मनुष्य रूप में धरती में है। एक ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के इतना अधम हो गया कि आज तक कोई भी अपने बेटा का नाम रावण रखना ही